आज के लेसन में हम आई की शेडिंग जो है प्राइमरीली उसको देखेंगे। आई ड्राइंग जो है वो हम प्रीवियस लेसन्स में कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से एक दफ़ा आई का स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने स्केच कर रही हूँ और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप विल मूव फॉरवर्ड टू शेड द आई। वही सारी टेक्निक्स यूज़ होंगी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बाय यूजिंग द स्टम्प, पेंट ब्रश और मे बी कॉटन बड, जिससे हम शेडिंग जो है वो करेंगे। कॉन्टे पेंसिल जो है दैट प्लेज अ वेरी important role when it comes to shading, so make sure that you have that in your hand while you are starting to shade any of your feature. इस पॉइंट पे लैशेस को ड्रॉ करना जो है वो ऑप्शनल होता है, क्योंकि जब आप शेडिंग स्टार्ट करेंगे तो यूल सी कि जो लैशेस हैं ये बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएंगी और ओवर शेडो कर देगी शेडिंग इन लैशेस को। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप लास्ट में व्हेन यू आर डन विद द शेडिंग तो तब आप लैशेस ड्रॉ कर सकते हैं। आई को मैंने ड्रॉ कर लिया है और मोर और लेस जितने भी माइन्यूट डिटेल्स चाहिए होती हैं वो भी मैंने ड्रॉ अभी से कर ली हैं, ताकि जो है आई विल बी हैविंग एन आइडिया कि मुझे किस एरिया में किस तरह की शेडिंग करनी है। जबकि ये जो आइरिस के अंदर की डिटेल्स हैं, लैशेस हैं, दे कैन बी ड्रॉन एट द लेटेस्ट स्टेज एज वेल, क्योंकि ये सब जो है वो जब शेडिंग हम करेंगे तो वो नज़र नहीं आएगी, ओवर शेडो हो जाएगी, बट स्टिल। तो सबसे पहले मैं कॉर्नर्स ऑफ आई जो है उनको डिफ़ाइन कर रही हूँ और ये वाला जो पोर्शन है दिस शुड बी वेरी डार्क, और एज वी विल मूव अपवर्ड्स तो इसका कलर जो है वो लाइट होता जाएगा। कीपिंग अ लॉट ऑफ वॉल्यूम एट दिस पॉइंट और ग्रेजुअली वॉल्यूम को डिक्रीज़ करना है, लेकिन जब इस पॉइंट पे भी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हों देन मेक श्योर कि आप ऑल ऑफ अ सडन एक साथ सारा वॉल्यूम ना ऐड इन करें, बल्कि ग्रेजुअली कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर वॉल्यूम सो दैट यू विल बी हैविंग एन ऑप्शन टू गो बैक इंस्टेड कि आप सारा वॉल्यूम एक ही दफ़ा दे दें आई को। अपर एरिया को मैं जिस स्टम्प पे मेरे ऑलरेडी लेफ्ट ओवर पाउडर लगा हुआ था उसी की हेल्प से आई एम शेडिंग दैट पोर्शन। इन केस इफ़ यू आर हैविंग अ न्यू स्टम्प और उस पर कोई भी लेफ्ट ओवर पाउडर नहीं है देन यू शुड यूज़ ग्रेफाइट पाउडर और उसको पहले किसी पेपर के ऊपर उसका एक्सेसिव पाउडर जो है वो शेड करके देन यू हैव टू शेड दिस पोर्शन।
अपर एरिया को कॉन्टे पेंसिल की हेल्प से मैं एक डार्क आउटलाइन जो है वो दे दूँगी। यू कैन ऑल्सो यूज़ द स्टैम्प एंड चारकोल पाउडर। अगर आपका कंट्रोल स्टैम्प के साथ बेहतर है तो आप अपने स्टैम्प को चारकोल पाउडर में डिप करके तो फिर उसके बाद यू कैन गिव इट एन आउटलाइन। थोड़ी सी लाइन जो है इस एरिया में मुझे थिक फील हो रही है, सो आई विल गो बैक और थोड़ा सा इसको जो है इरेजर की हेल्प से थोड़ा सा जो है थिन कर लिया है मैंने लाइन को। दैट ऑल डिपेंड्स कि आप जिस आई को कॉपी कर रहे हैं या जिस पोर्ट्रेट को आपको कॉपी कर रहे हैं उसके अंदर शेड कैसे आ रहा है आई के अंदर। लाइकवाइज आई मूव फॉरवर्ड और अपर एरिया को भी मैं ग्रेफाइट पाउडर की हेल्प से लाइट शेड जो है वो दे रही हूँ। अगेन जो ये वाली लाइन है इसको मैं कॉन्टे पेंसिल या फिर स्टैम्प डिप्ड इन चारकोल पाउडर की हेल्प से एक स्ट्रॉन्ग और हार्श लाइन दूंगी और इसका अपर पोर्शन जो है दैट विल बी डन विद ग्रेफाइट पाउडर ताकि एक सॉफ्ट से लुक इसके ऊपर भी आ जाए। अब ये जो कॉर्नर्स हैं मैं इनको थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा दूंगी एज़ कम्पेयर टू द अदर एरियाज। ब्लेंडिंग शुड बी वेरी एक्यूरेट एंड ऑन पॉइंट। जो मिडिल वाला एरिया है इसको मैं थोड़ा सा शार्प करने के लिए इरेज़र और पेंसिल इरेज़र की हेल्प से एक लाइन दूंगी। आई कीप गो बैक एंड फोर्थ और जहाँ पर भी मुझे कोई डिस्क्रिपेंसी फील होती है या कुछ एबनॉर्मैलिटी फील होती है तो आई जस्ट करेक्ट दैट राइट अवे। बैक एंड फोर्थ जब आप काम करते हैं तो उसका एक ये भी बेनिफिट है कि जब आप नेक्स्ट पॉइंट पे शेड कर रहे होते हैं एंड यू गो बैक टू द प्रीवियस शेडेड एरिया तो आपको एक डिफरेंस जो फील होता है उसमें आपको अपनी मिस्टेक्स और करेक्ट एरियाज जहाँ पे आपने शेडिंग की होती है वो भी बहुत विजिबली नज़र आते हैं। तो इसलिए एक ही पॉइंट पे सारा टाइम लगाने के बजाय कीप मूविंग बैक एंड फोर्थ जिससे जो है वो बेहतर जो आपकी शेडिंग है वो हो सकती है।
अब मैं लोअर एरिया जो है इस यहाँ पर भी थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा दूंगी, बट आई हैव टू कीप दिस लाइन वेरी थिन. माई कॉन्टे पेंसिल इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली टुडे. इसकी वजह से आई हैव टू thin down the line again and again by using the pencil eraser and the other eraser as well. ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका वाइट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सी जो है वो लुक देता है. तो आई हैव टू कीप इट वाइट इन वाइट कलर. तो मैंने इसलिए इरेजर की हेल्प से इसको जो एक्स्ट्रा कलर और शेड आया था उसको रिमूव कर लिया है. अब मैं ग्रेजुअली अपनी आइरिस के अंदर मूव करूँगी यूजिंग दिस स्टाम्प, क्योंकि आउटलाइन जो है आइरिस की वो ऑलरेडी हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टे पेंसिल. और अब जो है वो थोड़ी सी आइरिस की डिटेल्स जो है वो क्रिएट करूँगी. आई एम यूजिंग ग्रेफाइट पाउडर. ग्रेफाइट पाउडर की हेल्प से जो है मैं इसके अंदर कुछ डिटेल्स जो है वो ऐड कर रही हूँ. जस्ट क्रिएट सम रैंडम लाइंस. और वॉल्यूम जो है अपने ग्रेफाइट पाउडर का वो बहुत ही कम रखें, ताकि इन केस इफ़ यू फील लाइक यू वांट टू रिमूव सम लाइन, तो आपका जो इरेज़र है वो उसको अच्छे तरीके से रिमूव कर सके. अब मैं इनर एरिया में जो आउटलाइन है इसको कॉन्टे पेंसिल की हेल्प से जो है वो डार्क ब्लैक आउटलाइन दूंगी. यू कैन डू इट विथ कॉन्टे पेंसिल एज वेल एज यूजिंग चारकोल पाउडर ऑन योर स्टम्प. इनर एरिया को अब मैं कॉन्टे पेंसिल की हेल्प से जो है वो पूरा ब्लैक जो है वो कर लूँगी. और इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी तो अगेन आई विल बी यूजिंग, एज यू कैन सी कि मैं चारकोल पाउडर को स्टम्प के साथ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कॉन्टे पेंसिल जो है उसको थोड़ा सा इशू आ रहा है. उसका स्ट्रोक जो है वो उतना फाइन नहीं है जितना बाकी फीचर्स को करते हुए हमने देखा था. अब जो अंदर मैंने एक शेड देना है, इस एरिया को मैं पेंसिल की हेल्प से आउटलाइन दे दूंगी. एंड आई विल कीप इट वाइट, क्योंकि व्हेनेवर यू लुक इनटू सम आई तो यू फाइंड कि देयर इज सम रिफ्लेक्शन एंड देयर इज सम काइंड ऑफ वाइट शेप, जिसके अंदर जो कि एक शेड होता है बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है. तो आई विल कीप दैट एरिया इंटैक्ट. और रिमेनिंग एरिया में मैं स्टम्प की हेल्प से लाइट सा जो है वो शेड दे दूंगी यूजिंग द ग्रेफाइट पाउडर अगेन. ये जो लाइंस मैंने क्रिएट की थी ये मुझे कुछ ऑड फील हो रही हैं, तो इनको मैं पेंसिल इरेजर से रिमूव कर देती हूँ. और इस एरिया को भी मैं लाइट ग्रे शेड के साथ स्टम्प की हेल्प से शेड करना इज़ बेटर ऑप्शन. अब मैं कुछ मज़ीद जो है वो डिटेल्स जो है वो दे रही हूँ, और इस बार मैं चारकोल पाउडर के साथ मैंने ये लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की हैं. अब मैं इस एरिया में चारकोल पाउडर की हेल्प से थोड़ा सा बड़ा एरिया जो है वो
ब्लैक में शेड कर रही हूँ, ताकि जो एक आई के अंदर जो हाइपर रियलिस्टिक आई होती है उसके अंदर ये सब जो है डिटेल्स जो हैं दे आर वेरी नेसेसरी। स्टम्प से मैंने दोबारा से जो है एक दफ़ा ब्लेंडिंग कर ली है, और अब जो है मैं कॉन्टे पेंसिल की हेल्प से जो टेयर ड्रॉप है उसको सेट कर लेती हूँ। इनर एरिया जो है इसको भी मैं स्टम्प की हेल्प से और ब्रश की हेल्प से लाइट सा एक शेड दे दूँगी। अब मैं थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो पेंसिल इरेज़र की हेल्प से ऐड करूँगी। कुछ हाइलाइट्स जो हैं वो इससे क्रिएट होती हैं और जो कि बहुत ही एक अच्छा सा इफ़ेक्ट देती हैं व्हेन यू लुक एट द आई। तो जो लाइट का एक एलिमेंट होता है आई के अंदर वो पेंसिल इरेज़र से ही आता है, एज यू कैन सी। लाइकवाइज मैं इस एरिया को भी हल्का सा शेड दे दूंगी। एज यू कैन सी कि जो लैशेस हैं वो बिल्कुल डिसअपियर हो चुकी हैं। तो अब जो है वो मैं पेंसिल के साथ इनको दोबारा से लाइटली स्केच कर रही हूँ और फिर मैं इसके बाद इनको वॉल्यूम दूंगी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लोअर पोर्शन ऑफ द आई, और लोअर पोर्शन को अब मैं थोड़ा सा शेड करूँगी। विद द हेल्प ऑफ स्टम्प मैं जो लोअर एरिया है आई का उसको भी ग्रेफाइट पाउडर की हेल्प से ग्रेजुअली जो है वो वॉल्यूम देती जाऊंगी। बट बिफोर दैट यू हैव टू क्लियर अप ऑल द एक्सेसिव एरियाज जहाँ पे आपका कोई भी शेड जो है या पाउडर जो है उसके मार्क्स लग गए थे। सो स्टार्टिंग विद द कॉन्टे पेंसिल, जिससे मैंने नीचे वाली आउटलाइन जो है उसको ड्रॉ कर लिया है। थोड़ा सा वॉल्यूम मुझे ज़्यादा फील हो रहा था तो मैंने पेंसिल इरेज़र और इरेज़र की हेल्प से इसको मिनिमल कर दिया है। थोड़ी सी इस एरिया की जो शेप है आई की उसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा डिफाइन हो जाए, और इस एरिया को भी फिर हम शेड करते हैं। अभी बहुत ही लाइट वॉल्यूम के साथ ग्रेफाइट पाउडर की हेल्प से आई विल कीप एडिंग सम शेड टू इट।
ग्रेफाइट पाउडर का वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है, तो मैं इसको पहले रिमूव करके थोड़ा सा जो है स्टेबल और ब्लेंडेड लुक इसकी क्रिएट कर लेती हूँ। नाउ व्हेन इट इज़ डन, तो अब हम आगे काम स्टार्ट करते हैं। स्टम्प की हेल्प से जो है वो मैंने रिमेनिंग एरिया को ब्लेंड कर लिया है, तो अब एक सेटल्ड सी एक लुक आपको नज़र आ रही है। स्टम्प प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू ब्लेंडिंग। आप इस पॉइंट पर कॉटन बड जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा जो है वो टेक्सचर क्रिएट करता है और ब्लेंडिंग देता है। मूविंग टूवर्ड्स द आईब्रो एरिया, और इसको जो है मैं कॉन्टे पेंसिल से लाइंस जो है इसके हेयर लाइंस जो है वो क्रिएट करके थोड़ा सा इसको स्टम्प या फिर कॉटन बड की हेल्प से ब्लेंड कर लें, तो यूल गेट दिस काइंड ऑफ लुक। और अब जो है मैं इसको कुछ हाईलाइट करने के लिए आई एम यूजिंग पेंसिल इरेजर, जिससे जो है थोड़ी सी हाईलाइट्स इसमें क्रिएट हो गई हैं। और नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड, और ये जो लोअर एरिया है यहाँ पर मैं चारकोल पाउडर थोड़ा सा ऐड इन कर रही हूँ, बट यू हैव टू कीप अ वेरी थिन लाइन ऑफ दैट। मैंने थोड़ा सा जो है वो डार्क और इनफैक्ट थिक लाइन जो है वो ऐड इन की है, विच आई डेफिनेटली इरेज इट बट आफ्टर ब्लेंडिंग इट। इरेजर की हेल्प से मैं इस लाइन को थोड़ा सा थिन कर लिया है, और थोड़ी सी मज़ीद ब्लेंडिंग करूँगी लोअर एरिया में। थोड़ी सी हाईलाइट्स जो हैं वो मैं इरेजर की हेल्प से भी क्रिएट कर रही हूँ, ताकि जो मिसिंग हेयर हमारी आईब्रोज में होते हैं वो थोड़े से विजिबल हों। और अब जो है वो मेरी ऑलमोस्ट आई एम डन विद ऑल द डिटेल्स एंड आई एम लेफ्ट विद द लैशेस ओनली। तो मैं अब लैशेस को ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगी। रफ स्ट्रोक जो हैं वो लैशेस के अब मैं कॉन्टे पेंसिल की हेल्प से बना रही हूँ। लाइकवाइज मैं अपर लैशेस जो हैं उनको भी कॉन्टे पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लूँगी। So with this, my eye sketching and shading comes to an end.